हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है आकांक्षा पुरी। आकांक्षा, वेलकम टू इंडिया टीवी। Thank you so much. Thank you, Ashutosh. आ प्लेजर। आकांक्षा, हाल ही में आपका एल्बम लॉन्च हुआ है एंड गॉट्स विथ ट्रेमेंडस रिस्पांस आ रहा है। इट्स अ बिग हिट ऑन यूट्यूब, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना जो इतना हमने देखा बड़ा मजा आया, बट बिहाइंड द सीन शूट कैसा रहा, थोड़ा सा उस बारे में अगर बताएंगे। I think dangerous का काफी dangerous response आया है and I loved राइट। it. Like people are loving it. बहुत ही dangerously अच्छे comments मिल रहे हैं मुझे and मेरे हर look को they are liking it. They love my performance. They love my dance moves. And I think because Shrey and मेरा एक अच्छा bond है. हमने 4 साल पहले जहां तुम हो किया था. एक अटैचमेंट है क्योंकि अपना पहला गाना हम लोगों ने साथ में किया था, तब अहमद खान सर के साथ शूट किया था और ये सॉन्ग राइट। हमने गिफ्टी सर के शूट किया है। तो वी आर लकी कि हम लोग को टीम हमेशा बहुत अच्छी मिलती है शूट करने के लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि श्रेय जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर रहे हैं एक सॉन्ग को, जहाँ पे लोग आज इतने बड़े बड़े बैनर्स के साथ रिलीज कर रहे हैं, इतना प्रमोशन कर रहे हैं, श्रेय इतना इंडिपेंडेंटली एक सॉन्ग को रिलीज कर रहे हैं एंड यू नीड लॉट ऑफ गट्स एंड आई थिंक ऑडियंस उसको भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली लविंग इट कि जो हार्ड वर्क एंड ये हमने चंडीगढ़ में -3 में शूट किया था, डिग्रीज में, दिसंबर के लास्ट दिन, न्यू ईयर्स ईव पे हमने शूट किया था। तो इट वाज लाइक अ राइट। वेरी नाइस डेंजरस बाय टू 2020। हमारा लास्ट दिन बहुत अच्छा रहा साल का। पार्टी करते करते, क्लब सॉन्ग शूट करते करते हमने बाय बाय बोला 2020 को। सो मजा आ रहा है, लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बट एज यू सेड, मतलब एज यू सेड कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने उसे रिलीज किया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जी उस पे बहुत अच्छे व्यूज हैं, मोर देन 7 मिलियन समथिंग जी व्यूज हैं और काफी पॉपुलर जी है। जी सब इतना पसंद कर रहे जी। हैं। तो डेंजरस की अगर बात करें तो आकांक्षा, आपकी लाइफ में कौन सा डेंजरस मोमेंट है विच यू से कि यार ये मोमेंट थोड़ा सा डेंजरस था इन योर लाइफ, व्हेनेवर एक कौन सा हो सकता है? आई आई थिंक डेंजरस तो नहीं बट डेफिनेटली थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैं एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं बहुत थोड़ा लो प्रोफाइल रहती हूँ, कनेक्टेड रहती हूँ मैं सोशली, बट फिर भी मैं, आप मुझे बहुत ज्यादा पार्टीज इवेंट्स में नहीं देखेंगे। मैं थोड़ी सी अपने शेल में रहने वाली लड़की हूँ राइट। एंड मेरे जैसी किसी की प्राइवेट लाइफ को इतना पब्लिक, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, मैं थोड़ा इन चीजों से दूर रहती हूँ, मुझे मेरी लाइफ में ज्यादा ड्रामा पसंद नहीं है। तो आई थिंक वो मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा डेंजरस मोमेंट है। मैं थोड़ी प्राइवेट पर्सन हूँ, थोड़ा अपने शेल में रहती हूँ, थोड़ा लाइफ में ड्रामा मुझे कम पसंद है एंड ट्राई करती हूँ थोड़ा लो प्रोफाइल रहूं, कनेक्टेड रहूं सोशली बट स्टिल बैलेंस रखूं। एंड जब मेरी लाइफ का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, मेरी प्राइवेट चीजें इतनी पब्लिक होके काफी कंट्रोवर्सीज हुई, आई थिंक वो थोड़ा सा डेंजरस फेस था, डेंजरस से ज्यादा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। इट्स जस्ट नॉट मी, मुझसे काफी हटके था मेरा वो। बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे सब चीजें हुई मेरी लाइफ में, बिकॉज आपका हर फेज आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है एंड बहुत अच्छे से निखर के आप बाहर आते हैं जब वो फेज से आते हैं। तो नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी जो चीजें जैसी हुई, बट डेंजरस चीजें तो होती रहनी चाहिए लाइफ में, तभी तो लाइफ में स्पाइस आता है, तभी तो मजा आता है एंड आई लव माई लाइफ टू बी मोर स्पाइसी। ब्लैंड चीजें तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं। या राइट राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसा आपने बताया। हाल ही के दिनों में हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन हर किसी की जिंदगी में जी आते हैं। आपने भी जब जी। देखे। तो अब हम अगर बात करें तो आकांक्षा, अगर इफ यू विश टू हैव अ पार्टनर, तो वो कैसा होना चाहिए? डेंजरस, उससे भी थोड़ा सा एडवेंचरस या काइंड ऑफ थिंग, व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक इनटू अ पार्टनर? आई थिंक मुझे आकांक्षा पुरी जैसा ही पार्टनर चाहिए। आई नीड समबडी लाइक मी, बिकॉज जो मेरे जैसा हो, बिकॉज मैं, मुझे लगता है वो बातों से अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो बातें वर्क नहीं करती। जो लोग कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट या आपको अलग होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, मैं इस चीज पे अग्री नहीं करती और ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये चीजें वर्क नहीं करती। इसलिए आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु इज लाइक मी, अ रिफ्लेक्शन ऑफ आकांक्षा पुरी, एंड जो क्वालिटीज मुझ में है, मैं काफी इंटेलिजेंटली, पेशेंटली चीजों को हैंडल करती हूँ, समझदारी से, मैच्योरिटी से एंड मुझे अपनी डिग्निटी मेंटेन करना आता है एंड राइट एटीट्यूड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा ही मुझे मिले मेरी लाइफ में आगे। राइट।
कमिंग बैक टू वर्क फ्रेंड की बात करें तो काफी अच्छा रहा है बीता कुछ समय। जुबिन नौटियाल के साथ में हाल ही में आपका एक एल्बम आया है टी सीरीज के साथ। देन यू आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज एज वेल विद रणदीप हुड्डा। तो उस बारे में यस थोड़ा सा बताएं। इंस्पेक्टर अविनाश, हाउ इज गोइंग टू बी योर कैरेक्टर, किस तरह से होने वाला है, कुछ थोड़ा सा उस बारे में। कैरेक्टर के बारे में तो रिवील करने से रिस्ट्रिक्टेड है हम लोग थोड़ा अभी, बट डेफिनेटली कैरेक्टर बहुत कलरफुल है। मेरा कैरेक्टर काफी कॉन्फिडेंट, बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, काफी शेड्स है उस कैरेक्टर में। एंड क्योंकि जैसे कि आपको पता है रियल लाइफ स्टोरी से नहीं है ये सीरीज, इनफैक्ट इंस्पेक्टर अविनाश अभी भी है एंड रियल कैरेक्टर है, उनकी रियल लाइफ पे ये स्टोरी है। सो सारे कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है एंड मैं भी जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो हमने उन चीजों को बहुत ध्यान में रखा है कि हम किसी के इमोशंस भी हर्ट ना करें। अपनी लिमिटेशंस हमने वैसी रखी है, प्रिपेयर किया है, हमने रीडिंग्स की, हमारी वर्कशॉप्स हुई। जब तक हम उस कैरेक्टर के क्लोज नहीं थे शूट नहीं हुआ। एंड इवन सीन जब हम शूट करते थे, व्हेन आई वाज शूटिंग विद रणदीप हुड्डा, मेरे सारे सीन उन्हीं के साथ थे और किसी के साथ नहीं थे। तो हम लोग सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते थे एंड वो एक इन्वॉल्वमेंट जो मैंने वेब सीरीज में देखा, क्योंकि मैं मूवी और टीवी बैकग्राउंड से, मेरी पहली सीरीज है जो मैंने कभी नहीं देखा पहले, मैंने पहली बार ये सब चीजें एक्सपीरियंस की, मुझे बहुत मजा आया। एंड स्पेशली शूटिंग विद समबडी लाइक रणदीप हुड्डा, वाओ, इट्स लाइक सो मच लर्न फ्रॉम हिम एंड बहुत इंस्पायर करते हैं वो। अपने अराउंड जितने भी लोग होते हैं बहुत इन्वॉल्व रहते हैं वो एक एक सीन में, एंड अपने ही सीन में नहीं, अपने को स्टार के भी सीन, को स्टार के डायलॉग्स भी उन्हें सब पता होता है, वो सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए आज वो है जहां पर वो है। तो आप बस एक ही रिग्रेट है कि शूट खत्म हो गया, मैं और भी शूट करना चाहती थी उनके साथ एंड आई होप जल्दी और फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। आकांक्षा 2020 समवेयर डाउन द लाइन हर किसी के थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भरा हुआ रहा है। लॉकडाउन में हम थे मोस्ट ऑफ द टाइम, स्टिल वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। तो अब जब वो समय था, कुछ समय घर पे मिला आपको, लाइक हर कोई घर में था, हर कोई नई नई चीजें ट्राई कर रहा था। तो हाउ डिड यू स्पेंड दोस टाइम, कि किस तरह से आपने टाइम स्पेंड किया और कुछ नई चीजें की, या किस तरह से उससे यूटिलाइज किया। आई थिंक लॉकडाउन सबको बहुत कुछ सिखा के गया है एंड आई थिंक मेरे लिए पहली बार सिंस आई एम बॉर्न, पहली बार मैं, मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाई, बिकॉज मेरे मॉम डैड भी शुरू से वर्किंग रहे और इस बार कोई भी काम नहीं कर रहा था एंड मैं लकीली अपने होम टाउन में स्टक हो गई थी। एंड जब मुझे लगा था 10 दिन के लिए शूट नहीं हो रहा है, तो मैं 10 दिन के हिसाब से गई थी एंड जैसे मैं वहां गई मोदी जी का अनाउंसमेंट हो गया था लॉकडाउन का, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी। बट थैंक गॉड कि मैं सही जगह फंसी एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 4 महीने घर पे रह के आई, जो मैं कब जब से काम कर रही हूँ मुझे याद नहीं कभी इतनी लंबी छुट्टी ली हो एंड इतना लंबा टाइम मॉम डैड के साथ स्पेंड किया हो। एंड इस बार उनकी भी छुट्टी थी, सब साथ में ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब करते थे। तो आई थिंक एक हमेशा से कंप्लेन जो रहती है जिनके मॉम डैड वर्किंग रहते हैं कि घर में मॉम डैड के साथ टाइम नहीं मिलता, वो कंप्लेन मेरी लाइफ की दूर हो गई। इस बार उनके साथ बहुत टाइम मिला, बहुत मजा आया, बहुत कुकिंग करी, केक्स बनाए, मीठा बनाया, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी लाइफ की, मैंने आप लोगों से बात की, तो बहुत कुछ किया मैंने लॉकडाउन में। तो मजा आया मुझे। आई थिंक लॉकडाउन एंड काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेरे लाइफ के मैं ले पाई, बिकॉज सोचने का आपको बहुत टाइम मिला इस बार। एंड इसीलिए मैं जब आई, मैंने अपना शो छोड़ा, मैंने डिसीजन लिया एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ का। तो आई थिंक बहुत सोचने का, समझने का टाइम मिला कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ से और हम कहाँ जा रहे हैं लाइफ में। सो बहुत कुछ सिखाया है लॉकडाउन में। चलिए उम्मीद करते हैं 21 की शुरुआत काफी अच्छी हो रही है, काफी अच्छे चीजें, आपके प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे लाइंड अप हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स सभी से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आई वांट टू जस्ट टेल एवरीवन कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है गाइस, प्लीज स्टे सेफ, बिकॉज एक सेफ नहीं रहता है तो सबको सफर करना पड़ता है। तो लेट्स नॉट मेक पीपल सफर, लेट्स बी सेफ एंड सब लोग अपने आप को रजिस्टर करा ले वैक्सीनेशन के लिए, जो मैं कब से बोल रही हूँ सबको। एंड स्पेशली अपने मॉम एंड डैड को लेके, मेरे मॉम एंड डैड वैक्सीनेटेड हो चुके हैं एंड आई होप हम लोग सब जल्दी जल्दी रजिस्टर कराएं एंड जल्दी हमारा भी नंबर आए। सो जस्ट स्टे सेफ एवरीवन एंड थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच आकांक्षा, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड उम्मीद करते हैं क्राइसिस जल्दी खत्म हो। एंड वंस अगेन वी आर बैक विद द नॉर्मल इंटरव्यूज एंड फिजिकल थिंग, नॉर्मल इंटरव्यूज जैसे होते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ashutosh. Bye. Lovely talking to you, India. Bye. Take care.